बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। MTH 202 का लेक्चर नंबर 9 है सेट आइडेंटिटीज़। आज हम लेक्चर नंबर 9 को देखेंगे, जिसमें हम स्टडी करेंगे सबसे पहले सेट आइडेंटिटीज़। तो सबसे पहले देख लें, आपको दिखाई जा रही है प्रॉपर्टी, वो कौन सी है। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है कि जब आप ए यूनियन ए लें तो वो भी आपके पास ए के इक्वल आता है, या फिर आप ए इंटरसेक्शन ए लें तो वो भी आपके पास ए के इक्वल आता है। तो ये आपके पास कौन सा लॉ है? आइडेम्पोटेंट। ठीक है, यानी कि यूनियन इंटरसेक्शन लेने से सेट का खुद के साथ सेम वाला सेट ही आता है आपके पास। कमोडेटिव लॉ क्या कहता है? अगर ए यूनियन बी है तो ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के, अगर ए इंटरसेक्शन बी है तो वो इक्वल आएगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, फिर एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है? एसोसिएटिव लॉ में हमेशा 3 एंटिटीज़ आती हैं, 3 सेट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ए बी सी आपके पास 3 जो है वो सेट्स हैं। पहले जो ब्रैकेट है वो बी और सी के साथ लगती है, और बाद में ए और बी के साथ। ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी है तो बी यूनियन सी के साथ आप जो है ब्रैकेट लगाएंगे, और बाद में ए यूनियन बी के साथ लगाएंगे। इस तरह से इंटरसेक्शन में भी आप ऐसे ही करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है कि आप जो ए के साथ यूनियन है ना, फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो आप ए यूनियन बी लें पहले, फिर इंटरसेक्शन लगाएं, फिर आप ए यूनियन सी लें। इसी तरह से इंटरसेक्शन में भी आप ये रिपीट करें। सिर्फ इनको ना आपने प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करना है और समझ लेना है बस। फिर कहते हैं कि आप ए का यूनियन ले एम्प्टी सेट के साथ तो वो आपके पास ए ही आएगा। अगर ए का इंटरसेक्शन लेते हैं एम्प्टी के साथ तो एम्प्टी सेट आता है। फिर ए का यूनियन यू से ले लें तो आपके पास यू ही आता है। ठीक है, फिर कंप्लीमेंट क्या कहता है? कंप्लीमेंट कहता है कि अगर आप ए का यूनियन लेते हैं ए कंप्लीमेंट के साथ तो आपके पास यू आ जाता है, यानी यूनिवर्सल सेट आ जाता है। इसी तरह से ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लेते हैं तो वो आपके पास खाली सेट आएगा। यू कॉम्प्लीमेंट ले लें वो भी आपके पास इन्फिनिटी आएगा, और अगर आप किसी खाली सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो यू के इक्वल आएगा। फिर डबल कॉम्प्लीमेंट कहता है कि अगर आप डबल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपके पास सादा जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, सिंपल वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट से कट हो जाए हाँ, तो फिर आपके पास ए ही बचता है। जैसे आप ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेते हो, अगेन आपके पास वही वैल्यू आ जाती है जो सिंपल फॉर्म में होती है। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? अगर कहते हैं कि भाई डी मॉर्गन में क्या आता है, आपके फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो राइट हैंड साइड में आपने कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट कर लेना है और यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। ये आपके पास फर्स्ट लॉ है। और बी वाला आपके पास जो है ना ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। फिर ऑल्टरनेटिव रिप्रेजेंटेशन है सेट डिफरेंस की। तो डिफरेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? माइनस से भी करते हैं। ए माइनस बी, इसको ए डिफरेंस बी भी कहते हैं, और ये किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो बेसिकली आपने इन सारी प्रॉपर्टीज़ को जस्ट रीड करना है। ठीक है, ये वाला लेक्चर जो ना आपका सिर्फ रीड करने के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग शॉर्ट में ऐसे इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसेट लॉज क्या कहते हैं? आपको ए यूनियन बी ले लें, वो सबसेट हो अगर सी का तो फिर ए सबसेट सी का भी है और बी सबसेट सी का भी है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है? ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल आएगा? ए के इक्वल आएगा। इस तरह से इंटरसेक्शन लेंगे आप, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन बी लेंगे तो वो भी ए के इक्वल ही आएगा। फिर कुछ इन्होंने एग्जांपल दी हुई हैं कि अगर आप ए का सबसेट ए से लेते हैं, ए यूनियन बी से लेते हैं, तो प्रूव करें क्या आएगा। इस तरह से ए डिफरेंस बी लेते हैं, सबसेट ए के इक्वल आता है कि नहीं, तो 1 बाय 1 आपने ये बताना है। तो फर्स्ट वाली कंडीशन देख लेते हैं। ए और बी आपके पास दो क्या है? आपके पास दो सेट्स हैं, एलिमेंट्स कह लें। तो एक्स अगर ए का भी एलिमेंट है और बी का भी, तो जाहिर है अगर ए और बी का होगा, हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो एलिमेंट है ए यूनियन बी का भी, क्योंकि वो ए में भी और बी में भी शामिल है। तो यहाँ से आपके पास ये कंडीशन प्रूव होती है कि अगर सबसेट है एक्स जो है वो ए और बी का, तो हम कह सकते हैं कि ए जो है वो ए यूनियन बी लें, वो भी एक्स में शामिल है और ए भी, तो फिर ए यूनियन बी का सबसेट ए होगा, एक का एलिमेंट भी ए का सबसेट होगा। इस तरह से आपने प्रूव कर लेना है। एक डिफरेंस बी लेते हैं, वो सबसेट होगा ए का। तो अगर ए बी एलिमेंट आपके पास जो है ना एक्स आ रहा है, एक्स में ए एलिमेंट है लेकिन बी में ना हो, क्योंकि डिफरेंस क्या कहता है कि पहली वाली में जो है वो राइट कर लेनी है, बी वाली की वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना, जो सेम है उनको कट कर लेना है। तो अगर एक्स एक ए में आएगा तो सिर्फ उसको राइट करेंगे, जो बी में होगा उसको हम राइट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्स एलिमेंट सिर्फ ए का होना चाहिए। तो यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए डिफरेंस बी लें तो वो सबसेट सिर्फ ए का होना चाहिए। ठीक है, 1 बाय 1 ये सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, आपने इन सबको जस्ट देख लेना, रीड कर लेना।
ये सारी एग्जांपल से जो है ना ये समझाया हुआ है, आपने सारी एग्जांपल्स को देख लेना। ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट लें, आपके पास वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है, वो किसका एलिमेंट है, ए यूनियन बी दोनों का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होता है, यू में से माइनस कर देनी है आपने ए यूनियन बी की वैल्यू को, ठीक है। तो जब आप यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, तो यानी कि एक्स को आप रिमूव कर देंगे ए यूनियन बी में से, यानी कि एक्स एलिमेंट नहीं होगा इस लिहाज से ए यूनियन बी का। तो हम कह सकते हैं कि एक्स ना ही एलिमेंट ए का होगा और ना ही एलिमेंट बी का, लेकिन वो ए कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट होगा और बी कॉम्प्लीमेंट का भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से प्रूव होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह से आपने राइट हैंड साइड को भी इसकी देख लेना है। एसोसिएटिव लॉ बताया हुआ है, तो आप खुद से वैल्यू लेट कर लें। देखिए ये एक्स को ही लेट कर क्या कर रहे हैं, लेट कर लें भाई एक्स जो है वो एलिमेंट ए का भी है, बी का भी और सी का भी है। फिर आप कह लें कि एक्स जो है फिर इस लिहाज से ए बी और सी के इंटरसेक्शन का भी एलिमेंट होगा और ए का भी। एंड फाइनली जो एक्स एलिमेंट होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का भी, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया हुआ नेक्स्ट, आपने जो है प्रीवियसली पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है, ए यूनियन जो है वो ए के साथ बी के साथ लैदा भी होगा, ए यूनियन बी भी आएगा, बीच में इंटरसेक्शन का साइन है, आप ब्रैकेट लगाएंगे और आप ए का यूनियन जो है वो सी के साथ भी ले लेंगे, ठीक है। तो यही वाला जो है ना इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए जो है ना मैं आपको ऐसे ही बस जो है ना समझा रही हूँ। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको जो है ना साथ साथ बताती जाऊँगी। सेट आइडेंटिटीज़ बताई हुई हैं साथ। तो अच्छा, जैसे डिफरेंस आपने देखना हो तो उसके लिए क्या करते हैं, आपके पास देखें ये एक सेट दिया हुआ है, तो यूनिवर्सल सेट में ए और बी दो आपके पास डिस्क आ रही हैं, एक ए की आ रही है और बी की, ठीक है। तो ए और बी जो है इनका कुछ पार्ट ऐसा भी है जो कॉमन है, तो जो दोनों का सेम पार्ट होता है ना जो कॉमन आता है वो ए इंटरसेक्शन बी होता है। और अगर आपने ए डिफरेंस बी देखना है तो आपने सिर्फ ए वाला एरिया बी को छोड़ के, सिर्फ जो ए का एरिया ना उसको, जहाँ से आप एरो है ना ए माइनस बी, यानी डिफरेंस में सिर्फ ए आता है और उतना ही साथ जो ए का बी में आ रहा है उसको भी आप लेफ्ट कर देते हैं। सिर्फ ए वाली वैल्यू आपने ए वाला सबसेट नोट कर लेना होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना इन्होंने फॉर्म बताई हुई है कैसे आप डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, किसकी फॉर्म में, टेबल्स की, ट्रूथ टेबल्स की फॉर्म में। तो अगर आपके पास ए डिफरेंस लेना है, ए डिफरेंस बी कहते हैं वो इक्वल आएगा ए इंटरसेक्शन बी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए क्या, दो आप 1 ले लें, 2 0 ले लें, बी में 1 0 1 0 आ जाएगा। डिफरेंस क्या आएगा आपके पास कि 1 में से 1 को माइनस करें, पहली वाली 2 को देखें वैल्यूज़ रो की, 1 1 वहाँ पे आप 0 पुट करेंगे, 1 0 है तो 1 पुट करेंगे, 0 1 है तो 0 पुट करेंगे, यानी कि आपने जहाँ पे 1 0 आएगा बस वहीं पे आपने 1 पुट करना है, अदरवाइज 0 पुट करना है। ये कंडीशन किसकी है, ये डिफरेंस की है। और उसके बाद ये जो आपने ए डिफरेंस बी का कॉलम लिया है उसको फिर से ए वाले जो है ना उसके साथ देखें, कॉलम के साथ आप इसका जो है ना कंपैरिजन करें अगेन, और इसमें से डिफरेंस फाइंड करें। तो यहाँ पे 1 0 जहाँ पे आ रहा है दोनों टेबल में वहाँ पे 1 है और बाकी सारे 0 पुट करेंगे। तो फिर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है, ए इंटरसेक्शन बी कहता है कि जहाँ पे 1 1 होगा, ट्रू ट्रू हो तो फिर ही ट्रू होता है। तो 1 1 है, वहाँ पे 1 लिखा है, बाकी सारी 0। तो इस लिहाज से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हाँ यही आपका आज का लेक्चर था, तो होप सो आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, ये मैंने आपको छुड़वाया नहीं, बस आपको मैंने समझा दिया कि इस तरह से इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन होना है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आपने खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि पीछे मैं सारा आपको कॉन्सेप्ट दे चुकी हूँ। कम्प्लीमेंट हो तो कैसे लिखते हैं, यूनियन हो तो कैसे हम टेबल में उसको फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन जो है ना वो किस तरह से वर्क करता है। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।